प्रदेश में अपराध करोगे तो अगली रात सलाखों के पीछे नहीं, सीधे अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कटेगी। ये कहना है सभी देशवासियों का। जी हाँ, गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के मासूम हिंदू छात्र सूर्या चौहान को चाकू से गोदने वाले मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिला दिया है। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था तब गाजियाबाद की सड़कों पर गोलियां चल रही थी। असद ने पुलिस पर पिस्तौल तानी तो योगी की पुलिस ने भी ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। क्या ये महज एक मामूली रोड शो का मामला था या इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोई गहरी साजिश भी थी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे कि सूर्या चौहान हत्याकांड की वो खौफनाक इनसाइड स्टोरी और आधी रात को हुए उस एनकाउंटर की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं जयश्रीका। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका दिल्ली से सटा एक ऐसा इलाका जहां घनी आबादी है और जहां का सांप्रदायिक मिजाज हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के त्योहार वाले दिन एक ऐसा हत्याकांड हुआ जो देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक सीधे साधे लड़के सूर्या चौहान को सरेआम चाकुओं से गोद दिया जाता है। इसका वीडियो सामने आता है तो लोगों का खून खौल उठता है। पीड़ित परिवार सड़कों पर उतरता है, हिंदू संगठन बुलडोजर की मांग करने लगते हैं और फिर एंट्री होती है यूपी पुलिस की स्पेशल टीम की। पुलिस का साफ संदेश था, नो मर्सी, यानी अपराधियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। अब समझिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वारदात बकरीद वाले दिन की है। उस दिन 28 मई को 17 साल के सूर्या को उसके दोस्त असद ने फोन करके बाहर बुलाया था। सूर्या के बाहर आने के बाद असद और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। पहले तो उन लोगों के बीच गाली गलौज होना शुरू हुई। उसके बाद असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या को घेर लिया, जिसमें असद के पिता भी शामिल थे, और इन सभी ने सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। यहाँ तक कि असद ने मारने से पहले सूर्या से पूछा था, क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? आओ दिखाते हैं, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी तो वो मोमडन जा रहे थे। हमने फोन करके बुलाया था मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। दोपहर करीब 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या के साथ झगड़ा हो गया था। असद ने ये बात अपने पिता नवाब को बताई थी। तब सूर्या को सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने मिलकर योजना बनाई। जब इन लोगों ने सूर्या पर हमला किया और सूर्या लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो उन्हें लगा कि वह अब मर चुका है और वो लोग वहां से भाग गए। आखिर कौन था ये सूर्या चौहान और कौन था ये असद? सूर्या चौहान एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का छोटा बेटा था। 17 साल की उम्र, 11वीं में पढ़ने वाला छात्र और माँ का अकेला सहारा। सूर्या की माँ ने बताया कि उनका बड़ा बेटा यानी सूर्या का बड़ा भाई यश चौहान मानसिक रूप से बीमार रहता है, इसलिए इन्हें सिर्फ सूर्या से ही उम्मीदें थी। सूर्या की मौत के बाद परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। सूर्या की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी असद का बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि वो 19 साल का था और कपड़े की दुकान पर काम करता था। वहीं असद के पिता नवाब 45 साल के हैं और फल बेचते हैं, और इन्होंने ही असद को हत्या करने के लिए उकसाया था। वारदात के बाद असद पर 50,000 का इनाम रख दिया गया था। गाजियाबाद पुलिस की कई टीमें उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन असद यूपी छोड़कर भागने की फिराक में था। 30 और 31 मई की दरमियानी रात को पुलिस को एक पुख्ता इन्फॉर्मर से सूचना मिलती है, और सूचना क्या थी कि असद खोड़ा इलाके में ही अपने किसी करीबी दोस्त से पैसे लेने के लिए आने वाला है, ताकि उन पैसों के दम पर वो दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में जाकर छिप सके। पुलिस ने बिना वक्त गवाए जाल बिछाया। रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखाई देते हैं। पुलिस टीम जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा करती है, असद घबरा जाता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता बल्कि पिस्तौल निकालता है और पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज़ से खोड़ा का वो सुनसान इलाका गूंज उठता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली सीधे असद को लगती है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। असद को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं।
इसके अलावा पुलिस अब तक असद के पिता समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। सर एनकाउंटर किया सबका, सर क्या है पूरा मामला? थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूर्या की मौत के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। सूर्या की मां कहती है कि मेरा बेटा जो कामयाब था वो चला गया। पहले पति को खोया, अब बेटे को खो दिया। दूसरा बेटा बीमार रहता है। मेरे बेटे को चाकू से गोदकर जिसने मारा है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने दूसरे बेटे के साथ थाने जाकर बैठ जाऊंगी। मेरा सब कुछ चला गया है। झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। मुझे नहीं पता सर। इसके 12 घंटे बाद ही गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया। जब असद के एनकाउंटर की खबर सूर्या की मां तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इसके अलावा सूर्या की मां मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती रही। प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत पहुंचाई गई। लेकिन सवाल यही है, क्या 5 लाख रुपए या एक एनकाउंटर उस मां की गोद को दोबारा भर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अपराधियों के मन में कानून का खौफ बिठाने के लिए ये एक्शन बेहद जरूरी था। वहीं सरकार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान भी कर दिया है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ ये पश्चिमी यूपी के वो जिले हैं जहां मामूली सा विवाद भी हिंदू मुस्लिम का रंग ले लेता है। सूर्या की हत्या के बाद लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठनों ने मांग शुरू कर दी कि सिर्फ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाना आवश्यक है, जैसा कि यूपी में अमूमन देखा जाता है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। स्थानीय नेता और विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं ने इस पर सधे हुए बयान दिए, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन का स्टैंड बिल्कुल साफ था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा कि यूपी की धरती पर कानून हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई थी। इस मामले पर जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया, इस तरह के क्विक एक्शन से ऐसे घने और संवेदनशील इलाकों में संभावित सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। अगर असद कई दिनों तक फरार रहता तो इलाके में गुस्सा बढ़ता, विरोध प्रदर्शन होते और मामला और ज्यादा सांप्रदायिक रंग ले सकता था। पुलिस ने असद को ढेर करके एक तीर से दो शिकार किए। पहला, पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय का एहसास कराया और दूसरा, इलाके में कानून व्यवस्था को बिगड़ने से बचा लिया। लेकिन इसके साथ ही पुलिस के सामने अब उस पांचवें और फरार आरोपी को पकड़ने की भी बड़ी चुनौती है, जो एनकाउंटर के वक्त असद के साथ बाइक पर ही था। सूर्या चौहान अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कातिल असद भी अपने अंजाम को भुगत चुका है। लेकिन ये घटना हमारे समाज पर कई बड़े सवाल छोड़कर जाती है। आखिर हमारी युवा पीढ़ी में इन नाबालिग लड़कों में इतना गुस्सा, इतना क्रिमिनल माइंडसेट कहाँ से आ रहा है कि एक बाइक की टक्कर पर लोग सीधे जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों त्योहारों के मौके पर मामूली विवाद को मजहबी रंग देकर बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जाती है? यूपी पुलिस का यह एनकाउंटर उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि वो अपराध करके बच निकलेंगे। इस पूरे मामले पर, यूपी पुलिस के इस कड़े एक्शन पर और पीड़ित परिवार की हालत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में तुरंत एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए भारत 24 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।